अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मॉडल साइंस कॉलेज। मैं हूं हाफिज़ इफ्तिखार अहमद और जो कोर्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कंप्यूटर साइंस फॉर ICS पार्ट 1 एंड FA IT पार्ट 1। तो जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू है इससे प्रीवियस लेक्चर्स और आज उस जो लेक्चर है वो है इनपुट डिवाइसेस, और उसमें जो डिवाइस हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कीबोर्ड। और कीबोर्ड के ऊपर जो डिफरेंट कीज़ होती हैं उनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स था उसमें हमने जो कीबोर्ड वाला हिस्सा स्टार्ट किया था वो था कर्सर कंट्रोल कीज़, या इनको एडिशनल कीज़ भी बोलते हैं। तो कीबोर्ड के ऊपर आप जो है इनकी पोजीशन को ज़रा देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है जो कि मेन कीबोर्ड और न्यूमेरिक कीबोर्ड के दरमियान वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं कर्सर कंट्रोल कीज़ या एडिशनल कीज़। तो इसमें जो कीज़ आज हमने कंटिन्यू करनी है वो इंसर्ट की है, और उसके बाद प्रिंट की है, और लॉक, स्क्रॉल लॉक एंड पॉज एंड ब्रेक की है। तो ये कीज़ इस हिस्से में से हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मेन कीबोर्ड में से जो कीज़ जो कि हर कीबोर्ड के ऊपर नहीं होती, कुछ कीज़ के कीबोर्ड के ऊपर होती हैं और उनका जो है कुछ स्पेशल पर्पस होता है, उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से विंडो की है और उसके बाद ये फंक्शन कीज़ है। तो चलें जी, आज का लेक्चर जो है वो आज स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 9। तो बैक इधर से हो गया। हाँ जी, इंसर्ट की क्या करती है? इंसर्ट की जो है वो एक टॉगल की है। टॉगल की हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि टॉगल की एक ऐसी की होती है जो कि दो सिचुएशंस को स्विच करने के लिए यूज़ की जाती है, जिस तरह से कैप्स लॉक है। तो इंसर्ट की जो है वो स्विच करती है बिटवीन इंसर्ट मोड एंड ओवर टाइप मोड। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका सिस्टम है उसका जो मोड होता है वो होता है इंसर्ट मोड। तो ये इन दोनों को एक दूसरे के दरमियान स्विच करने के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंसर्ट मोड एंड ओवर टाइप मोड। तो इंसर्ट मोड में क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोई चीज़ कंप्यूटर के ऊपर कोई चीज़ टाइप करते हैं तो आप वो उसका जो मोड होता है उसको हम बोलते हैं इंसर्ट मोड। लेकिन अगर हम उसको मोड को चेंज कर देते हैं तो फिर क्या होगा कि जो आपने लिखा है, ठीक है, उसकी जगह पे नया डाटा जो है वो लिखा जाएगा, यानी कि उससे प्रीवियस जो भी वर्ड्स आपने लिखे हैं वो उस डॉक्यूमेंट में से ओमिट हो जाएंगे, हज़फ हो जाएंगे, यानी कि उसकी जगह पे नए वर्ड्स जो है वो लिखे जाएंगे। और जो इंसर्ट मोड होता है, इंसर्ट मोड को अगर आप स्विच कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो उससे पास्ट जो आपने डाटा लिखा हुआ है वो आगे जो है वो मूव करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पोजीशन पे हैं और इस पोजीशन के ऊपर आप जो है वो इंसर्ट मोड पे हैं, अब यहाँ पे आप कोई भी चीज़ ऐड करेंगे तो ये वाले जो करैक्टर्स हैं, ये वाले जो वर्ड्स हैं, ये आगे मूव करते जाएंगे। लेकिन अगर आप इसी पोजीशन पे होते हुए आप ओवर टाइप मोड जो है उसको स्विच कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि ये वाला जो डाटा है ये ओवरराइट हो जाएगा, यानी कि इसकी जगह पे आप कोई चीज़ जो नई टाइप करेंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके बाद है प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन की जो की है वो जिस तरह से आप मोबाइल के ऊपर किसी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उसके लिए यूज़ की जाती है कि जो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है उसको अगर आप उसकी एक स्नैप लेना चाहते हैं तो ये की प्रेस करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक जो है वो लॉक कर देता है आपके कर्सर को, यानी कि आप जब इस की को प्रेस करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो वर्क नहीं करेगा। उसके बाद है पॉज एंड ब्रेक। पॉज एंड ब्रेक जो है उसका यूज़ होता है कि अगर आपके कंप्यूटर के ऊपर जो है वो इंफॉर्मेशन एक जो है वो कंटिन्यू है और उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है तो उसको आप ब्रेक लगाने के लिए, जिस तरह से अगर हम कोई मीडिया, कोई क्लिप या कोई वीडियो जो है वो स्क्रीन देख रहे होते हैं कंप्यूटर के ऊपर, अगर हमने उसको ब्रेक करना है तो उसके लिए ये की यूज़ की जा सकती है। तो यहाँ तक जो था वो कंप्यूटर का एक मेन पार्ट यानी कि एडिशनल कीज़ या कर्सर कंट्रोल की था। अब आ जाए ज़रा दोबारा मेन कीबोर्ड के ऊपर कुछ कीज़ जो हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट की है बैक स्पेस की। बैक स्पेस की जो है वो उसके दो फंक्शंस हैं। पहला इसका फंक्शन क्या है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, आप कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं तो वहाँ से अगर आपने एक करैक्टर जो है उसको डिलीट करना है, डिलीट अ सिंगल करैक्टर, और किस तरफ से डिलीट करेगा? कर्सर के लेफ़्ट साइड से। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक और की पढ़ी थी, वो थी डिलीट की। तो डिलीट की जो है वो किस तरफ से करती है? राइट साइड से, और जो
बैक स्पेस की है वो डिलीट करती है कैरेक्टर को लेफ्ट साइड से। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिलीट की एंड बैक स्पेस की। तो डिलीट की थोड़ा सा बस जो है वो डिफरेंट है। डिलीट की क्या करती है कि राइट साइड से अपने जो उसकी पोजीशन होती है कर्सर की, उससे नेक्स्ट वाला सिर्फ एक करैक्टर डिलीट करेगी, और जो बैक स्पेस है वो कर्सर की पोजीशन से एक करैक्टर प्रीवियस यानी कि बैक करैक्टर को डिलीट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा इसका दूसरा जो है वो यूज़ है कि आप कंप्यूटर की स्क्रीन से एक स्टेप जो है वो पीछे मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने माई कंप्यूटर का फोल्डर ओपन किया है, उसके बाद आप डी ड्राइव ओपन करते हैं, उसके अंदर एक मज़ीद फोल्डर जो है वो बुक्स है। तो अब अगर यहाँ पे आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आप उससे जो प्रीवियस पोजीशन है वहाँ पे पहुँच जाएंगे यानी कि डी ड्राइव में, और अगर दोबारा से प्रेस करेंगे तो आप माई कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ तक इसका यूज़ है। इसको प्रेस करेंगे तो ये वाला फोल्डर जो है वो क्लोज नहीं होगा, बस आपका जो आपने जो विंडो ओपन की है अगर उससे प्रीवियस कोई लोकेशन है तो वहाँ पे आप इसके ज़रिए मूव कर सकते हैं। उसके बाद स्पेस बार है, यह स्पेस की या इसको वाइट स्पेस भी बोलते हैं। तो ये सबसे लार्जेस्ट की होती है ऑन द कीबोर्ड और बिल्कुल उसके बॉटम में होती है। तो इसको यूज़ किया जाता है एक एम्प्टी करैक्टर के लिए, एम्प्टी स्पेस के लिए, जो कि ज़्यादातर यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए टू वर्ड्स को। तो टू वर्ड्स जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ टू, तो इन दोनों के दरमियान अगर आपने इनको सेपरेट करना है तो वहाँ पे यूज़ होगी स्पेस बार। यहाँ तक ये जो कीज़ हमने डिस्कस की हैं इन जो कि हर कीबोर्ड के ऊपर जो है वर्क करती हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और कीज़ भी हैं ये मेन कीबोर्ड पे आपको नज़र आएंगी। इनमें से एक की होती है जिसके ऊपर लिखा होता है FN, यानी कि ये उसका सिंबल है और इसका जो पूरा नेम है वो है फंक्शन की है। फंक्शन कीज़ जो है वो ज़्यादातर इफ़ेक्टिव होती है, इसका यूज़ होता है वो लैपटॉप की जो कीबोर्ड होता है उसमें इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं कुछ स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए। जिस तरह से लैपटॉप में स्क्रीन की जो ब्राइटनेस होती है उसको हम जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि आम डेस्कटॉप कंप्यूटर में नहीं होता। इसी तरह से हम वॉल्यूम जो है उसको अप डाउन कर सकते हैं, और इसी से हम जो है वो नेटवर्क से आप इंटरनेट या उसको एरोप्लेन मोड पे मूव करवा सकते हैं। तो ये हर एक जो कीबोर्ड है उसमें ये अवेलेबल नहीं होती। उसके बाद ये माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसका आइकॉन बना होता है, और ये सिर्फ वर्क करती है IBM के जो सिस्टम्स होते हैं और जिसमें जो आपने इंस्टॉल किया होता है वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें ये वर्क करती है। तो इससे आप जो है वो डिफरेंट तरह के जो कमांड्स हैं जिनको शॉर्टकट बोलते हैं उसको आप परफॉर्म कर सकते हैं इस की को प्रेस करते हुए। और दूसरा इसका यूज़ क्या होता है कि आप जब इसको प्रेस करेंगे तो आपके कंप्यूटर जो है उसका स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। आपके कंप्यूटर जो है उसकी स्क्रीन जो होती है उसके बिल्कुल जो लेफ्ट बॉटम होता है वहाँ पे लिखा होता है स्टार्ट। तो जैसे ही आप इस की को प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे आपका ये वाला जो मेन्यू है यानी कि स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। और दूसरा इससे आप जो है वो डिफरेंट कमांड्स यानी कि डिफरेंट शॉर्टकट कीज़ जो है वो डायरेक्टली आप इससे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो है वो आज का लेक्चर नंबर 9 जो है वो था, जिसमें आपके कीबोर्ड के जो है वो 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें फंक्शन कीज़ हैं और उसके बाद जो है वो मेन कीबोर्ड है, और नेक्स्ट जो थी वो थी एडिशनल कीज़ या कर्सर कंट्रोल की। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में आगे जो है वो हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। थैंक यू।